गुड आफ्टरनून। आज टॉपिक है सेट थ्योरी। ओके, तो सेट थ्योरी सभी लोग आप जानते होंगे सेट के बारे में, और दिस इज़ द वेरी बेसिक टॉपिक, क्योंकि आगे हमें जो भी पढ़ना है सेट की नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन, फंक्शन, जो भी हम लोगों को आगे चीज़ें पढ़नी है वो इसी बेसिक उसके लिए सेट थ्योरी होगी। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ सेट? सेट क्या होता है? समुच्चय जिसे कहते हैं हिंदी में, समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है? तो सेट जो इट इज़ कंप्लीट डेफिनेशन, ए सेट इज the collection of well-defined and distinct object, well-defined and distinct object, distinct objects. This is complete definition of set. A set is the collection of the well-defined and distinct object. These both words are very important: distinct, defined, well-defined and distinct. मतलब जो भी कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वो वेल डिफाइंड, ओके। अगर वो क्लियर नहीं है, जो भी चीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो वो फिर सेट फॉर्म नहीं करेगा। अभी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। डिस्टिंक्ट, ये भी आप जानते हैं कि अगर रिपीट कोई ऑब्जेक्ट करती हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो एक ही बार काउंट किया जाता है, ओके। एंड वी राइट डिनोटेड ए सेट बाई कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स एज ए, कैपिटल बी, किसी भी लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं उनको, ठीक। जो भी ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, we consider here set of natural numbers less than 10. Okay, so set is natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, less than 10 natural numbers, okay. And it is called element of the each object of the set, जो समुच्चय का अभी अब हिंदी में कहते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। अब जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब एलिमेंट हैं, तो जितने भी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, 3 ए का एलिमेंट है, क्या लिखेंगे? 3 बिलोंग टू सेट ए, वी राइट इट एज, इस तरीके लिखेंगे। सपोज देयर इज अबव 9 दैट इज 10 सपोज, आर 11 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, सो वी राइट 11 डज नॉट बिलोंग सेट ए, वी राइट इट एज, ओके। सो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन सिंपली वैसे समुच्चय किसी से पूछें बता देते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट कंप्लीट डेफिनेशन वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर रिपीट करते हैं, सपोज वी राइट ए सेट बी एंड वी राइट 1, 2, 2, 3, 5, 2, तो ये जो रिपीट कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं, सिंपली इट इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 5, ओके। दिस इज सो डिस्टिंक्ट, मतलब कोई मीनिंग नहीं है उसकी रिपीटिशन की। और तो दिस इज इक्वल टू सेट 1 कंटेनिंग 1, 2, 3, 5। और जैसे अभी कहा कि वेल डिफाइंड, जैसे आपसे कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, तो इट इज़ नॉट ए सेट, सिंस इंटेलिजेंट इज़ नॉट क्लियर वर्ड, मतलब डिफाइंड अच्छे ढंग से किस सेंस में इंटेलिजेंस की बात की जा रही है वो चीज़ें क्लियर नहीं है। बेस्ट प्लेयर इन कानपुर और बेस्ट प्लेयर इन यूपी,
तो ये भी नहीं होगा, आपका सेट नहीं होगा, मतलब डिफाइंड अच्छे ढंग से होने चाहिए, ठीक है। और हम लोग जितने जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, इससे सेट। तो ये सेट का कॉन्सेप्ट है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। सो ए सेट कैन बी डिस्क्राइब इन टू वेज। किसी सेट को लिखने के लिए किस तरीके से, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने के दो तरीके हैं। पहला है आपको टेबुलर और रोस्टर मेथड, लिस्टेड भी कहते हैं, रोस्टर मेथड। और दूसरा है आपका सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड। ओके, सेट बिल्डर मेथड। कोई भी सेट ले लें हम और उसको हमें लिखना है टेबुलर और रोस्टर। इसका मतलब है कि उसके सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बना दीजिए। दिस इज आल्सो नोन एज लिस्टेड मेथड, लिस्टेड मेथड भी कहते हैं इसको। टेबुलर टेबल बना दीजिए, सभी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो वो आपका इस फॉर्म में होगा, दैट इज इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी सेट लिया था, सेट ऑफ अभी डिस्कस जो कर रहे थे, जैसे वही लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये लिया था। तो व्हेन वी राइट इन रोस्टर फॉर्म, जैसा पीछे एग्जाम्पल में हमने दिया था कि सारे एलिमेंट जितने भी हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 10 का मतलब 1 से 9, तो वो सब लिस्ट बना दीजिए। We write it as set A, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? This is in tabular or roster method. And same set, इसी सेट को, set of natural number less than 10, अगर हम set builder फॉर्म में लिखें, this is also known as property method, गुण विधि भी कहते हैं हिंदी में इसको। तो इसमें जब हम लिखते हैं सेम सेट, इसी सेट को हमें लिखना है, तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से, x, y, z कुछ भी ले सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं साथ में। प्रॉपर्टी क्या है, किसका सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सच दैट x बिलोंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, x बिलोंग n मीन्स x इज नेचुरल नंबर। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेस देन 10 and x less than 10. So this is, both are same set, लेकिन इनके लिखने का तरीका, इनको डिस्क्राइब, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। और ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लें, समझ लें कि किसी भी सेट को हम या तो टेबुलर विथ से लिख सकते हैं या सेट बिल्डर मेथड, दैट इज देयर इज 2 मेथड टू राइट ए सेट। ओके, और ये बेस स्टार्टिंग में सबसे पहले सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि कन्वर्जन आना चाहिए। अगर कोई सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, टेबुलर में लिखा है तो सेट बिल्डर में कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे मिलेंगे कन्वर्जन, सपोज सेट एस, this is ax and ax such that minus 2 is less than ax is less than 3, x belong z। ये आपका सेट बिल्डर में लिखा हुआ, बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। सिंपल बात है कि कोई भी सेट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि जैसे टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को इजी लगेगा, सबको लगता है
कि टेबुलर फॉर्म में लिखा है और आगे हम लोग ऑपरेशंस वगैरह पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जो भी होगा रिस्पेक्टली, तो वहाँ पर अगर टेबुलर फॉर्म में लिखा है तो उसका रिजल्ट निकालना, ऑपरेट करना, उस पर जो भी ऑपरेशंस पूछे जाएंगे इजी होगा। अगर सेट बिल्डर में लिखा है तो पहले टेबुलर में फिर हम बदल लें तो और इजी हो जाएगा, और फिर जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आइडिया हो जाएगा आपको। तो x क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है आपका, और रेंज क्या है? -2 और 3 के बीच के। तो जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इसी सेट को, तो केवल इंटीजर्स लेने हैं, -2 और तो -1, 2 इक्वल नहीं लगा है, ठीक है, -2 से बड़े यानी -1, 0, 1, 2, ये आपका आ जाएगा। तो दिस इज द टेबुलर, सेम एक ही सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये आपका टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत से आपको सेट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी राइट ए सेट, अनदर सेट सपोज बी, एंड विच इज x such that x is root of equation x square minus 3x plus 2 equal to 0. This is, it is written in set builder form, और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके एलिमेंट्स रूट्स, तो इसके रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स इसके आएंगे 1 और 2, सो बी राइट, so both are the same set, but in first case it is written in set builder form, गुण विधि में लिखा हुआ है, और सेकेंड में ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट थिंग, सेट क्या होता है, व्हाट इज ए सेट, कैसे डिफाइन करेंगे, समझेंगे। तो सिंपली तो यूजुअल वे में बोल दिया जाता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहना चाहिए। इवन ये भी एक होना चाहिए कि सेम टाइप के भी एलिमेंट्स हों, ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर ले लिए, कुछ अल्फ़ाबेट, वो मिलके फिर नहीं बनेगा एक ही जैसा, या तो नंबर्स का हो, सपोज वी राइट 1, 2, 3 और उसमें अल्फ़ाबेट ABC, सो इट इज़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड सेट, मतलब वन काइंड जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सेट में नहीं आएगा फिर आपका। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। ये नंबर्स है तो नंबर के बाद बात करेगा, अल्फ़ाबेट में है तो अल्फ़ाबेट में, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक पर्टिकुलर नेचर के होंगे उसमें सेट, तो वो कलेक्शन आपका सेट बनेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि डिस्क्रिप्शन, लिखने का तरीका, सेट को लिखने के 2 तरीके बताया आपको, और वो हमें क्लियर होना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर को कन्वर्ट करना सेट बिल्डर फॉर्म में, इस पॉइंट को हमें अच्छे ढंग से समझना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कुछ सेट्स ऐसे हैं जो आप लोग जानते भी होंगे, नंबर सिस्टम के वेल नोन है, जैसे अभी जो बात हो रही थी, तो कहीं किसी को कोई डाउट ना रहे, बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं उनके बारे में हमें आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बाय नेम, अब जैसे यहीं पर आपका कि वी कैन राइट हेयर x इज इंटीजर, इतना लिख सकते हैं, x इज नेचुरल नंबर है, तो बाय नेम अगर बोला जाए तो एक हमारे माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए कि किस टाइप के नंबर्स की बात हो रही, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब तो बेसिक में नंबर सिस्टम ही है आपका, और तो उसमें जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और जब बाई नेम बोला जाए, क्योंकि बाई नेम सेट थ्योरी में आगे भी जहाँ भी यूज करेंगे, और आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे कि बाई नेम जब बोला, तो जैसे पहला एज पर देयर डेवलपमेंट, सबसे पहला जो सेट कंसीडर किया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N से डिनोट करते हैं,
उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज। और फिर जैसे जीरो का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, और बहुत प्राउड की बात है कि अपने इंडिया में ही हुआ जीरो का, और जीरो को जब और इसमें इंक्लूड कर देंगे तो मिल जाएगा, मतलब ये हिंदी में जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी समझते चलें, नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद फिर जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ, मैथमेटिक्स का नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी, तो इसमें इनके नेगेटिव्स और इंक्लूड कर दिए गए, एंड दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल I या बहुत सी बुक में कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है, और इन विच नेगेटिव आल्सो, इनके नेगेटिव्स भी और इसमें हम शामिल कर दें। सो दिस इज स्टार्ट एज फ्रॉम माइनस डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका पूर्णांक का। इसके बाद फिर आगे एक्सटेंशन हुआ, और जब इस टाइप की क्वेश्चंस आ गई AX = V, और उसको सॉल्व किया गया X = V/A है, तो अगर डायरेक्ट डिवाइज़र है कंप्लीट तब तो सॉल्यूशन मिल रहा था, अगर डिवाइज़र नहीं है तो फ्रैक्शन में आ रहा तो नहीं। तो रेशनल नंबर सभी लोग जानते होंगे, परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, जितनी भी भिन्न के रूप में नंबर थे, फ्रैक्शन थे, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, और हमें मिल गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल का मतलब परमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ओके, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो वी राइट in set builder form, and Q as a set of all numbers of form P by Q भिन्न के रूप में, such that P and Q are relatively prime integer, prime integer, and Q does not equal to 0. Relatively prime means co-prime भी कहते हैं। relatively prime, दो numbers are relatively prime or co-prime, that is there no common factor except 1, कोई भी उसमें common factor नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सपोज 4/6, तो ये सही तरीका नहीं है, वी राइट 2/3, और 2 3 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है, मतलब उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे दो नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं। तो PQ आपका रिलेटिव प्राइम इंटीजर है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर देखा गया कि जैसे जैसे आगे और बढ़े कि बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, सो सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को और हिंदी में अपरमेय संख्याएं कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, और सभी लोग कोशिश करें कि उसकी जो टर्मोलॉजी है वो आप इंग्लिश में, और आगे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहे।
तो जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बहुत से √2 बहुत ही मतलब यूजुअल पॉपुलर नंबर्स हैं, √3, √5 और दो नंबर तो बहुत आप लोगों ने यूज करते हैं ई इट इज़ ए इरेशनल नंबर, इट्स अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2.7182 है एंड पाई फॉर कन्वेंट केवल सुविधा के लिए हम लोग इसको 22/7 लेते हैं जब इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। इट इज़ ए आल्सो इरेशनल नंबर, मतलब P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग केवल सुविधा के लिए उसको ले लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं, ओके। तो वो सभी संख्याएं और इसमें हम अगर शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, तो हमें सेट मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल मीन्स हिंदी में आप लोग कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, नंबर्स कैपिटल R से डिनोट करते हैं और समझने के लिए इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें समझना है हमें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी जितने रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं सभी को एक साथ लिख दिया गया, तो हमें मिला सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल R से डिनोट करेंगे, नोटेशन फिक्स है इसलिए मोस्टली अगर कई दूसरे चीज़ के लिए R यूज किया जाएगा तो वहाँ पर मेंशन होगा, लिखा जाएगा, बट नंबर सिस्टम में अगर R तो इसका मतलब है कि आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। और इसके बाद हाँ ये भी कहा गया है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए पॉइंट ऑन ए लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन। मतलब हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक लाइन पर बिंदु से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिंदु से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और उस रियल लाइन extended real line minus infinity to infinity, there is 0 and right to 0 all positive real number and left negative real number। तो जितने भी है उनको एज ए पॉइंट 1 है तो 1 होगा कहीं पर, है 3/2 है तो 3/2, मतलब सभी जितने नंबर्स इस तरीके से हैं। वैसे समझने के लिए कि रियल नंबर में क्या है, सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर, ओके। एंड interval form also can be written as -infinity to +infinity, okay। इंटरवल आप लोग जानते ही होंगे, अभी आपको थोड़ा बता देंगे, क्योंकि सेट पढ़ रहे हैं तो सेट के साथ इंटरवल का भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो बट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैन बी आल्सो रिटेन इन इंटरवल फॉर्म माइनस दिस होल रियल नंबर। आफ्टर दैट और आगे जैसे बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए गए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिनका रिजल्ट जो है वो रियल में नहीं आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सॉल्व x² + a² = 0, ओके, सो इट गिव्स x ± IA, imaginary number that is complex number, okay। So after that then our next set is set of complex number, set of complex number, समृद्ध संख्याएं, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, समृद्ध संख्याएं, समृद्ध संख्याएं, ओके। एंड दिस सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C and we write in set builder form, set builder form में लिखेंगे। So it is set of all numbers of the form a plus iv such that a comma v are real number, that is belong R, I = √-1। This is, ये एक समरी है सिंपल ब्रीफ में।
set of numbers. First set of natural numbers, these are also known as counting number, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय. दूसरा आपका है set of whole number, ओके, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, जीरो इसमें और नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड हो जाता है. तीसरा है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, और इसको कैपिटल I या Z से डिनोट करते हैं. एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ओके, एंड Q से डिनोट किया जाएगा हमेशा, फिक्स है नोटेशन, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. रेशनल नंबर मालूम ही है कि ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर PQ आर रिलेटिव प्राइम इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. सो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर. एंड उसके बाद बहुत से ऐसे नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, तो उनको भी उसमें हमने इंक्लूड कर दिया. एंड सच टाइप नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, है, ओके, इरेशनल नंबर. एंड हिंदी में अपरमेय संख्याएं कहते हैं. तो जितनी परमेय संख्याएं उनके समुच्चय को हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर. उसके बाद आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ, मतलब दिस ये, और एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, मतलब बाई सिकेंस n जो है वो सबसेट ऑफ W, सबसेट ऑफ Z, और I सबसेट ऑफ Q, एंड Q इज सबसेट ऑफ R, R इज सबसेट ऑफ C. दिस इज सीक्वेंस. बढ़ते गए, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई एक्सटेंड होते गए सेट आपके, और उसके बाद उसमें इस तरह. तो ये हमें सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि बाय नेम याद रहना चाहिए. जैसे बात की जाए इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का मतलब है कि ये पिक्चर हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए कि किस टाइप के नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं. सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की जब भी बात करेंगे वर्ड यूज किया जाएगा तो एकदम माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि रेशनल नंबर मतलब इस टाइप के नंबर की बात की जा रही. सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सभी आपका जितने भी रेशनल इरेशनल है उनका. और ये क्लियर है, बताया जैसा कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज ए पॉइंट ऑन ए लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड रियल लाइन, वास्तविक रेखा कहलाती है. एक्सटेंडेड रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट बाई माइनस इन्फिनिटी, मतलब बाई इंटरवल दिस, ओके. एंड तो बहुत ज़रूरी है फर्दर नॉलेज के लिए कि हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आप सब लोग वैसे भी प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हैं. इसके बाद और भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं, एडिशन और उसके मल्टीप्लिकेशन, उनके रिस्पेक्ट में वो भी आप लोगों ने पढ़े हैं और ये हमें आइडिया होना चाहिए. खैर, जब भी ज़रूरत आएगी वहाँ पे बताया जाएगा. तो ये बात हम लोग कर रहे थे सेट की, और सेट में सेट क्या होता है, सेट को लिखने के तरीके, और ये पर्टिकुलर बात की हमने आपसे सेट ऑफ नंबर्स में, ठीक है. और कुछ और भी है, जैसे आपका बात आएगी, पूछा जाएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी सेट उसके, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग, बताएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको. और आगे सभी बोर्ड्स में था बाइनरी ऑपरेशंस, और वो वहाँ पर है बताना और देखना. तो थोड़ा सा देख ही सकते हैं, जैसे सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स इकाई के घनमूल, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके. क्यूब रूट्स सभी लोग जानते होंगे. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इट इज सपोज ए सेट वी राइट A, so there is 1 omega omega square. This is cube roots of इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल.
ओके, स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 एंड ओनली -1. ओके, सो दिस इज स्क्वायर रूट, सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, एंड सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, set of fourth root of unity. It is 1 minus 1 I minus I. This is set of square roots of unity. Okay. And cube nth root of unity, set of इसी एक्सटेंड कर देंगे, सेट ऑफ, बट पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट को ये तो मालूम ही होना चाहिए, रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद प्रॉपर्टीज़, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ओमेगा ओमेगा -1 है प्लस आई रूट 3/2. ओके, और ये इसका कंजुगेट है ओमेगा स्क्वायर. ओके, and property is 1 plus omega square equal to 0 and omega cube equal to 1. ये सब आप लोग ज़रूरी मालूम होना चाहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी एडवांस में, तब इन चीज़ों की सबकी ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सेट्स की, हाँ लास्ट जो बात कर रहे हैं, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी. So this is we write in set builder form, denoted by suppose a e raised to power 2n pi I upon r. ठीक है, r we write here, so such that their value of n is 0, 1, 2 dot dot r minus 1. ओके, सो मतलब n वैल्यूज़ मिलेंगे, n की जब ये वैल्यू रखें, n वैल्यू 0 से r -1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको, तो ये दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, दिस इज सेट ऑफ nth रूट. कुछ पर्टिकुलर हैं और भी हैं, ज़रूरत पे आपको बताया जाएगा, लेकिन हमें पहला कॉन्सेप्ट क्या था, आज हम लोग जो समझ रहे हैं सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीके होते हैं. ठीक है, एक दूसरे का कन्वर्जन आना चाहिए, और उसके बाद जो नंबर्स ये एडिशनल उसमें आपको, कि जब भी बाई नेम कहा जाए हमें नंबर और उसके, तो हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद इंटरवल की भी बात आई थी और हम लोगों ने किया था, तो सभी को क्लियर रहना चाहिए इंटरवल के बारे में. और interval, there are two types generally, open interval, सेट के बाद ही आप डिफाइन कर सकते हैं. ओपन इंटरवल, सपोज वी राइट ए बी, ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स, रियल और नेचुरल, जो भी हो, एज वी मेंशन देयर, रियल नंबर्स की बात करते हैं इन जनरल. तो दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स such that a is less than x is less than b. a b के बीच में, ठीक है, इन पर्टिकुलर बी राइट 1, 2, तो 1, 2 का मतलब है 1 होगा 2 होगा रियल लाइन पे, तो इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का सेट हो जाएगा, सभी का सेट होगा ये. ठीक है, इसी तरीके से एंड पॉइंट्स जो हैं ये वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिरे जो है 1, 2 है आपका, तो 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, 1, 2 के बीच के सभी नंबर का ये सेट है आपका. अगर इसी में हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, क्लोज इंटरवल, तो उसका जो नोटेशन है आपका इन जनरल वो स्क्वायर ब्रैकेट के है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा है a, b, और दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स such that
A is less than equal to X is less than equal to V, मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं आपका. ओके, देयर इज ओनली ऑल रियल नंबर्स लाई बिटवीन A एंड B, बट इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल एंड पॉइंट्स A एंड B आल्सो, ये जो भी है मतलब आपका कोई भी इन पर्टिकुलर बी टेक एज सपोज 2, 3. ओके, सो 2 and 3 are also included. Okay, 2 and all numbers lie between 2 and 3 सभी इंक्लूड है. तो सेट जब हम जानेंगे तो इंटरवल भी क्लियर है. और इंटरवल और उसमें डिफरेंस, मतलब इसका मतलब A कामा V का मतलब केवल A B नहीं है. अगर ये केवल A B है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा A कामा V, इसका मतलब केवल A और B. बट वी राइट इन सर्कुलर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, देन these represent interval. ओके, और इंटरवल का मतलब एवरी इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट. अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट में, तो ये इनफाइनाइट सेट होते हैं आपके. ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे. ए बी के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. ए बी कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके, रेशनल हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं. तो लेकिन उनके बीच में जो रियल नंबर की संख्या होगी वो अनंत, इनफाइनाइट. तो एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट. ओके, और अब इसमें मेनली तो दो ही कैटेगरी है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल. अब सेमी ओपन सेमी क्लोज हो सकता है. जैसे बी राइट सपोज A कामा B, तो ये लेफ्ट से आपका क्लोज्ड है, मतलब A इंक्लूड है, B इंक्लूड नहीं है. ओके, सपोज मुझे लिखना है जैसे X 1 इज लेस देन इक्वल टू X इज लेस देन 3, ये इस तरीके से लिखा. तो इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है. तो इसको आप इन पर्टिकुलर लिख सकते हैं इंटरवल 1 कामा 3. इफ X बिलोंग रियल नंबर, मतलब X अगर आपका रियल नंबर है तो देन इट्स मीनिंग इज दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाई इंटरवल सेमी ओपन. दोनों तरफ से, मतलब ये लेफ्ट से क्लोज है, राइट से ओपन है. ऐसा भी हो सकता है A कामा V लेफ्ट से ओपन है और राइट से क्लोज्ड है आपका. A इंक्लूड नहीं है, B इंक्लूड है. A B के बीच के सभी पॉइंट्स हैं, B इंक्लूड है, A इंक्लूड नहीं है. सो दिस इज ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट, मतलब सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ये भी उसी का है आपका. तो ये इसके साथ में और हम लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन का डोमेन लिखना होगा, रेंज लिखनी होगी, तो इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि सेट के साथ साथ अगर डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं तो सेट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस वैल्यू है बिटवीन 2 वैल्यूज़ ऑल रियल नंबर्स, तो हम लोग फिर इंटरवल का नोटेशन यूज करेंगे. और पढ़ा भी होगा, जानते होंगे, लेकिन समझ लें इसको. खैर, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सेट, वापस आते हैं सेट पे. हम लोग सेट क्या होता है, सेट को लिखने के तरीके, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट. तो टाइप्स ऑफ सेट में जो हम लोग बात करते हैं मेनली पहले स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरीज जो शुरुआती उसमें, वो उसके बाद फिर आगे कुछ प्रॉपर्टी की वजह से भी टाइप्स हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आपका नल सेट, इम्पटी सेट और नल सेट, हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय, इम्पटी और नल सेट. इम्पटी और नल सेट मीन्स कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, नन. एंड so we represent a empty or null set either by empty bracket बना दें. लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत रहती है कि अगर आपका हल्का सा पेन टच कर गया, पॉइंट भी आ गया इसमें ये, तो फिर दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट. ठीक है, तो इसलिए देयर इज यूजुअल नोटेशन इज 5.
हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जनरली। नोटेशन ये भी है, इम्पटी इंटरवल करली ब्रैकेट लिख दे तो ये भी उसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पटी या नल सेट को, ठीक है। और लेकिन जो लोग हम लोग इसको बहुत ही प्रचलित उसमें कहें संकेत लेते हैं, सिंबल लेते हैं, वो फाई यूज करते हैं। फाई सेट थ्योरी में इम्पटी सेट, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंगलटन सेट हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन, ऐसा सेट जिसमें अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे, मतलब बहुत से सेट दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि उसमें एम्पटी सेट कौन सा है, तो वो किसी सेट मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हो सकते हैं और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए। तो सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ओके। सो सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, there are many example, set of sun, set of moon, set of capital of India, तो मतलब ऐसे सवाल आएंगे। अभी हम लोग उसी पे बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो इसको जानना जो बोला जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके इम्पटी सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट एंड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइनाइट, ठीक है। ए सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट if number of the elements in A be finite। अगर अवयवों की संख्या निश्चित है, फाइनाइट है, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस इन एनी पर्टिकुलर सिटी, कानपुर सपोज, finite। set of intermediate colleges or 12th level schools in UP, this is finite set, okay। तो बहुत से ऐसे infinite set, number of elements are infinite, okay, number of element are infinite। Number of element infinite, then for example set of stars in sky, ठीक है। और जितने भी आपको अभी पीछे सेट ऑफ नंबर्स बताए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी सेट आपको नंबर के जो हम लोगों ने पढ़े हैं यूजली, वो इनफाइनाइट सेट थे आपके। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको या तो हम करली मतलब एम्प्टी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से या फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें सेट कंटेनिंग एग्जैक्ट वन एलिमेंट, दैट इज ओनली वन एलिमेंट, is called singleton set। Finite set, number of elements are finite, then the set is called finite। Number of elements are infinite, then this set is called infinite। एग्जाम्पल बहुत अच्छे, और अभी जो प्रॉब्लम्स करेंगे इन पर वो बहुत वैल्यूबल होगी आप लोगों के लिए, उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल सेट्स मतलब टू सेट्स equal sets, two sets suppose A and B are called, देखिए यहाँ दो वर्ड मिलेंगे आपको, एक तो हम इक्वल सेट्स डिफाइन करेंगे
और एक इक्विवेलेंट सेट डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स डिफाइन करेंगे, दो तरीके के सेट्स डिफाइन करेंगे। मतलब और ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि दो सेट, कोई भी दो सेट इक्वल और कब कहलाते हैं और इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं। ठीक है, तो इक्वल का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स भी सेम हो। एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो हम उसको इक्वल सेट्स कहेंगे, और एलिमेंट्स की संख्या केवल इक्वल है तो उसको हम, एलिमेंट सेम नहीं है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, टू सेट्स A and B are called equal if A and B have the same element। अब जब सेम एलिमेंट होंगे तो संख्या भी इक्वल होगी, उनकी संख्या भी इक्वल हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो वो आपका इक्वल सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए वी राइट सपोज 1 3 5 एंड मतलब इसी तरीके से लिख दें 3 5 1। एक तो ये बहुत क्लियर है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, सभी लोग देख के बता सकते हैं देयर इज सेम एलिमेंट है A इक्वल टू बी, हियर A इक्वल टू बी। ठीक है, या A वी राइट 1 2 3 और B लिखा है Ax सच दैट Ax इज रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस 6ax स्क्वायर प्लस 11ax माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिखा। तो यहाँ पर ये दोनों सेट सेम है, इसके रूट्स अगर हम निकालेंगे तो 1 2 3 आएंगे। बस ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ये आपका, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि हमें कन्वर्जन ज़रूर आना चाहिए। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे टेबलर फॉर्म में तो यही सेम सेट आएगा। सो हियर आल्सो A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी, यहाँ पर भी A इक्वल टू बी। ठीक है, और इक्विवेलेंट का मतलब क्या बताया? इक्विवेलेंट से पहले अगर हम कार्डिनल नंबर समझ लें तो और अच्छा है, वैसे आगे पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो और क्लियर हो जाएगा आपको, कार्डिनल नंबर। Cardinal number means number of elements, the number of elements of a finite set is called its cardinal number। ठीक है, कार्डिनल नंबर, इसको हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, तो इसका एंड फाइनाइट सेट सपोज वी टेक एज ए, कैपिटल ए, एंड इट इज डिनोटेड बाई NA, NA से डिनोटेड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देयर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू 3, इसका कार्डिनल नंबर 3 है, बी का भी कार्डिनल नंबर 3 है। ठीक है, इस तरीके से ये भी, इसका भी 3 है। इफ वी राइट सपोज सेट एस इक्वल टू 1, 2, सो इट्स कार्डिनल नंबर इज 2 ऑफ एस। ओके, दिस इज 2 कार्डिनल नंबर। तो
इक्विवेलेंट में यही है आपका कि इफ टू सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जरूरी नहीं कि एलिमेंट सेम हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, टू सेट्स A and B are called equivalent if A and B have the same number of elements। इसमें क्या था, सेम एलिमेंट्स, अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो इक्वल, बट देयर इज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज Na इक्वल टू Nb, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो इक्वल हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, ये तय है, लेकिन इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं कि वो आपका इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल वी राइट A set, this is A, B, C, B 1, 2, 3. So A and B are here equivalent set. Okay? A and B are equivalent but not equal. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों का फर्क है, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट। दैट इज व्हेन टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल, समान कब है, और आपका तुल्य कब है, इक्विवेलेंट कब है वो। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट्स कहलाएंगे, और उनकी संख्या केवल बराबर है, जरूरी नहीं एलिमेंट सेम हो, तो वो आपके इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो दोनों फर्क है, और जो इक्वल हैं वो इक्विवेलेंट जरूर होंगे, क्योंकि इक्वल में कोऑर्डिनेट नंबर भी सेम होगा आपका, और अगर इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं कि वो आपके इक्वल हो। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, एंड टाइप्स ऑफ सेट, अरे टाइप ऑफ सेट्स। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइडिया है इसमें, वो है सबसेट। ओके, सबसेट सबसेट सिंपल उपसमुच्चय, हिंदी में क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। तो ए सेट A is called subset of the set B if every element of set A is also an element of set B, of set B। ए बी दो सेट है, ए का एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, बी का भी एलिमेंट है, तो ए को हम बी का सबसेट, उपसमुच्चय कहेंगे, एंड जनरली वी डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। ओके, ए सबसेट बी। फॉर एग्जाम्पल, suppose A equal to 2, 3, 5
and B equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we see that every element of A, 2 है there, 3 है आपका, 5 है आपका. It means every element of set A belong to set B. So here A is subset of B, and we can write A subset B. Okay, so there's two things. First, which are very important about sets, subset. First thing, so there may be many example of subset आप कर सकते हैं. Suppose set of student of your class is a subset of set of all student in your school. आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो समुच्चय है, सेट है, वो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के समुच्चय का सबसेट है. ओके, तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं और हम लोग देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सबसेट का. ओके, और दे आर थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड ए सबसेट. फर्स्ट थिंग, मतलब कॉन्सेप्ट सबसेट. फर्स्ट थिंग, empty set is subset of every set. Empty set phi is subset of every set. Okay, every set. नल सेट जो होता है वो सभी जितने भी सेट हैं उनका सबसेट होता है. सेकेंड थिंग, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सबसेट ऑफ इटसेल्फ. प्रत्येक समुच्चय अपने खुद का, स्वयं का उपसमुच्चय होता है. ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट containing n elements इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n. किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स की संख्या 2 रेज़ टू पावर n. ठीक, सबसेट क्या होता है? अगर किसी भी एक सेट का प्रत्येक अवयव एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है तो पहले वाला दूसरे का सबसेट हो जाएगा. बाय नेम अगर ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट हो जाएगा. ठीक है, और बी राइट इन सेट नोटेशन इस तरीके से लिखेंगे हम. दूसरी जो इनसे इस कॉन्सेप्ट से जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तीसरी बात है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स. ओके, अगर n एलिमेंट्स हैं किसी सेट में तो उसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n. ये इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद जो है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल A, this is set suppose 1, 2, 3. Okay, and so how many subsets of set A? Set A के कितने subsets होंगे? Very simple. According to this rule, n is here 3. A में कितने एलिमेंट है? 3. तो n हो गया आपका 3. तो इसके सबसेट की संख्या होगी आपकी नंबर ऑफ सबसेट्स
of A equal to 2 raised to power 3, that is 8. 8 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे वो भी देख लीजिए, आराम से बना सकते हैं। एंड दीज आर, बना सकते हैं आप, सिंगल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3, ये सिंगल ले लिया आपने। इसके बाद डबल ले लीजिए, 1 2 2 3 1 3, ओके। empty set is subset of every set 5, every set is subsets A, so now there is 8 subsets of the set A, 1 2 3 4 5 6 7 8 subset, okay। Here except A itself, these all are called proper subsets. There are two types, proper subset, improper subsets. Subsets are two types, which is proper and improper subsets. Proper subsets means a subset A of a set B is called proper if A does not equal to B, ठीक है। Set A is called a proper, or we can say a subset A of set B is called proper if A does not equal to B। A B के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब उससे एक कम एलिमेंट हो भले, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा, और अगर इक्वल हो जाएगा तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट की संख्या क्या होगी, आपने देखा अभी, उसमें कोई भी सेट हो तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल सबसेट्स कितने, 2 raised to power n, where n is the number of subsets, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स of a set containing n elements, equal to 2 raised to power n minus 1. One word, this is important, number of non-empty proper subsets, देखिए वर्ड समझिए, दे आर ओनली प्रॉपर वर्ड एंड देयर इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, तो एम्प्टी वाला एक और कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल था 2 की पावर n, इक्वल वाला हटा तो प्रॉपर, टोटल प्रॉपर सबसेट की संख्या ये हो गई। लेकिन अब अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कह दिया जाए तो सबसेट्स ऑफ ए सेट containing n elements equal to 2 raised to power n minus 2, क्योंकि एक तो इक्वल वाला और 5 दो हट जाएंगे अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट की बात करेगा, और प्रॉपर की बात करेगा तो 2 रेज टू, मतलब इक्वल वाला केवल हटेगा। जैसे आपका अभी हम लोगों ने जो बनाया था उसमें आपका ये दिस इज
तो ये आपका इक्वल वाला हटा देंगे, तो जैसे इसमें था वो 7 हो जाएगा, 1 2 एक कम, ये कम हो जाएगा। और अगर नॉन एम्प्टी करेंगे, ये सब प्रॉपर है, 1 2 3 4 5 6 ये सब 5, लेकिन नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट की तो केवल ये 6 ही बचेंगे। फिर ये तो चूंकि इम्प्रॉपर में आता है इक्वल वाला, और 5 नॉन एम्प्टी कह दिया गया तो 5 भी हट जाएगा, तो केवल ये 6 बचेंगे। तो 2 माइनस 2 की पावर n से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, और उस केस में जो नंबर है वो 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए, और बहुत सी बुक में तो इस तरीके से CBSE वगैरह में क्लियर है कि केवल इक्वल वाले को ही इम्प्रॉपर लिया गया है, और बाकी जितने होंगे वो सब प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में कन्फ्यूजन है कि एम्प्टी सेट को फाई और ए को इम्प्रॉपर लिया गया, बाकी को, लेकिन वो आप क्लियर रखिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉपर सबसेट्स के बारे में, तो वो इक्वल वाले केवल हट कम हो जाएगा, और अगर नॉन एम्प्टी प्रॉपर की बात करेगा तो 2 कम हो जाएगा, इक्वल वाला, इम्प्रॉपर वाला, और आपका जो एम्प्टी वाला फाई वो कम हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सबसेट, ठीक है। 3 points as we already discussed there. Empty set is subset of every set. Every set is subset of itself. Okay. The number of subsets, and in the same manner, number of proper subsets containing n elements, and number of non-empty proper subsets such and such. Okay. So there may be many questions may rise on the base of subsets, okay. And after that one thing, power set, ठीक है। पावर सेट, the set of all subsets of a set A is called power set of A, and is denoted by PA, and we read, क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ ए, ओके। और पावर सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, किसी सेट के जितने सबसेट्स बने उनको सेट बना दीजिए, मतलब उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो वो उसका पावर सेट हो जाएगा। और अगर ए सेट है तो इट्स पावर सेट इज डिनोटेड बाई पी ए, ओके। एंड जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, सपोज राइट पावर सेट ऑफ, सपोज सेट बी, ओनली 2 एलिमेंट्स 1 2। अब 2 एलिमेंट्स हैं, तो बाई फार्मूला दैट 2 एलिमेंट्स हाउ मेनी सबसेट, तो 2 पावर 2 4 सबसेट्स होंगे। तो पहले हम इसके सबसेट्स बना लें, सिंगल का सिंगलटन सेट, और 2, ठीक है, एंड 1 2 इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट। ये दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट गिवन सेट बी, एंड और इनको अगर सेट फॉर्म में लिख दें आप वापस, तो ये पावर सेट ऑफ बी कहलाएगा, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, ओके। जितने भी, अब इस पर भी क्वेश्चन आता है, एनडीए वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं पावर सेट पर भी रिलेटेड, ठीक है। वो सब बेसिक पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, और उन पर क्वेश्चन फिर बहुत इजी लगेंगे आपको, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और मैथमेटिक्स की ये विशेषता है कि मैथमेटिक्स बहुत सरल है अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉब्लम याद नहीं कर सकते हैं, बहुत से सब्जेक्ट हैं जहाँ याद करना ज़रूरी, मतलब पूरे रटा जा सकता, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक कॉन्सेप्ट पे हम हज़ारों प्रॉब्लम कर सकते हैं।
ठीक है, इसलिए कोशिश करें और इजी भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी आपका हो जाएगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये बात हो रही थी पावर सेट की, ओके, कि पावर सेट का मतलब क्या है, और कोई भी सेट दे दिया जाए, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ बनाया था आपका पहले केस में पावर सेट, उस केस में first there set A is this and its subset are such. If we write set of these subsets, okay, so it becomes power set of A again. This is power set, okay, power set of A. तो बहुत से ऐसे सेट है, क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है सभी, मतलब ज़्यादातर, कि राइट पावर सेट ऑफ पावर सेट का कॉर्डिनल नंबर पूछा जा सकता है, पावर सेट पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल कॉमन बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, राइट पावर सेट ऑफ सेट A equal to 5, 5. This right power set. So clear? There is two distinct elements, phi and set of phi itself. So two element, it means there is 4 subsets. 2 की power 2, that is 4 subset. तो वो सभी 4 subset लिख दीजिए, सिंगल phi. अब ये एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रहे, इट इज़ सिंपल, जैसे अभी हम लोग ए बी एलिमेंट्स ले रहे हैं वैसे ही। तो ये ए सेट इससे बना, फिर इससे बनेगा, तो बी अगेन रिपीट ब्रैकेट फाई है, एंड इटसेल्फ पूरा ले लेंगे, जैसा फाई एंड दिस एंड फाई. This is the subsets of the given set, and we write it again in set form, so it is the power set of A है. एंड कभी कभी कॉर्डिनल नंबर पूछ लिया जाता है, सो दिस इज आल्सो क्लियर, द कॉर्डिनल नंबर ऑफ दिस इज इक्वल टू 4. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख के बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए पावर सेट बनाया जाए, बिना पावर सेट बना के आप उसको बता सकते हैं कि उसका कॉर्डिनल नंबर क्या होगा. कॉर्डिनल नंबर क्लियर है कि किसी भी फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स की नंबर्स होते हैं वो उसका कॉर्डिनल नंबर्स होता है. ठीक है, आगे हम लोग अब